हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन हमारा यूपीएससी सीएससी 2016 का और ये क्वेश्चन भी है हमारा डबल इंटीग्रेशन का। डबल इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बाई कोई फंक्शन है, उसका हमको एक रीजन में डबल इंटीग्रेशन करना है। वो रीजन है हमारा 0 1 0 1, मतलब एक्स और वाई 0 1 से लेकर के 0 1 तक है। एक्स की लिमिट 0, 0 से 0 मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1 ये है। एक्स हमारा 0 to x 0, x 1, y 0, y 0 y 1, और इस रीजन से जो भी हमारा कवर हो रहा है वो हमारा रेक्टेंगल है ये। अब फंक्शन क्या दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई है यदि एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई इज लेस देन 2x स्क्वायर, और एफ एक्स वाई हमारा जीरो है किसी और जगह पर। अब पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई का। अब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, हमारा वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। तो इसका हमारा कर्व होता है ये, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का होता है ये, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay का होता है नीचे, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का होता है हमारा इस साइड। तो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमारा होगा ऊपर की साइड। ठीक है। अब बाई इक्वल टू 2x स्क्वायर, अब 2x स्क्वायर में देखिए वो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो हमारा बाई अपॉन 2x स्क्वायर आगे की तरफ बेंड होगा जैसे इस तरीके से। अब देखिए जैसे ये है, ये हमारा है बाई इक्वल टू 2x स्क्वायर और ये है हमारा बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों ही 0 0 से निकल रहे हैं। तो हम लोग जैसे देखेंगे तो ये बाई इक्वल टू 1 1 से ये निकलेगा, ये जो हमारा पॉइंट है रेक्टेंगल का इससे ये निकलेगा। और हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, बाई इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब जब x इक्वल टू 1/√2 है तब बाई इक्वल टू 1 है, तो हमारा ये इस पॉइंट से निकलेगा। तो हम लोग थोड़ा पॉइंट डाल करके भी देख सकते हैं, बाई इक्वल टू 2x स्क्वायर हमारा ऊपर बाई बाई की तरफ टेंडिंग होगा, और बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा बाई एक्सिस से अब दूर होगा। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। अब इससे हम लोग देखते हैं बाकी इस फंक्शन की वैल्यू सारी जगह पर जीरो है। इन दोनों के बीच में जो है वो x प्लस वाई है, मतलब जो ये हमारा रीजन है इस जगह इस फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू x प्लस वाई है। बाकी सब जगह इस वाले रीजन में, पूरे रीजन में यहाँ तक जो है ना दोनों के बीच में, और बाकी सब रीजन में इसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो है। अब हमको तो सिर्फ इसके अंदर देखना है रेक्टेंगल के अंदर। तो रेक्टेंगल के अंदर हमारा क्या है कि इस वाले रीजन में इस फंक्शन की वैल्यू जीरो, इस वाले रीजन में इस फंक्शन की वैल्यू जीरो, और इस वाले रीजन में इस फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो हम लोगों को अगर जैसे ये निकालना है पूरा, हम लोग इसको तीन रीजन में डिवाइड कर लेते हैं, R1 R2 एंड R3। तो R1 लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा और R3 लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा। हमको सिर्फ R2 के लिए लिखना है, इस वाले रीजन के लिए। तो हम लोग इसके अंदर दो तरीके से कर सकते हैं। सेम हमने जो पिछले क्वेश्चन में देखा था कि या तो हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले या फिर वर्टिकल स्ट्रिप ले, जिसमें हमको इजी रहे हम लोग वो वाली स्ट्रिप लेंगे। अब देखिए इसके अंदर अगर हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ से लेते जाइए लेते जाइए। अगर कहीं पे भी कर्व चेंज हो रहा है जो ऊपर और नीचे के, तो आप समझ जाओ कि ये दो इंटीग्रेशन में टुकड़े होंगे, इसके दो रीजन बन जाएंगे। तो इसका लोअर वाला जो ग्राफ है यहाँ तक बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा, अपर वाला बाई इक्वल टू 2x स्क्वायर है। ठीक है। अगर ये आगे भी ऐसे बाई इक्वल टू 2x स्क्वायर रहता तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते, लेकिन हम लोगों को अब जब ये रीजन देखेंगे तो इसमें लोअर वाला है हमारा बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जो अपर वाला है ये हमारा है बाई इक्वल टू 1। तो हमको इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा। कैसे, पहले इस रीजन के लिए और फिर इस रीजन के लिए। दोनों तरीके से हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में फायदा ये रहेगा कि हमको सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लोअर ग्राफ क्या है 2x स्क्वायर, अपर ग्राफ क्या है एक्स स्क्वायर। तो एक्स प्लस बाई डी एक्स डी वाई, तो ए इसको माना, बी इसको माना, सी इसको माना, तो ये ए और सी जीरो हो जाएंगे, बी हमको सिर्फ निकालना है। तो बी एक्स प्लस बाई डी एक्स डी वाई। अब लिमिट देखिए इसकी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है ना, ये वाली ली है हमने, ये वाली ली है। तो हमारा ये जो स्ट्रिप है ये मूव कैसे करेगी, पहले ये यहाँ पर रहेगी नीचे नीचे, फिर यूं जाएगी ऊपर 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 ऊपर। तो बाई हमारा मूव हो रहा है 0 से लेकर 1 तक, और एक्स हमारा मूव हो रहा है इस वाले कर्व से इस वाले कर्व तक, मतलब एक्स हमारा मूव हो रहा है बाई अपॉन 2 के रूट से एक्स इक्वल टू रूट बाई तक। ठीक है। तो एक्स इक्वल टू रूट बाई अपॉन 2 से एक्स इक्वल टू रूट बाई तक हमारा मूव हो रहा है। इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग आगे। वाई इक्वल टू 0 to 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स बाई, रूट बाई अपॉन 2 से रूट बाई तक एक्स की लिमिट हो गई। हमने अभी इंटीग्रेट नहीं किया डी वाई के रेस्पेक्ट में, हमने सिर्फ dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, और x की लिमिट हमारी बाई की फॉर्म में है, हमने बाई को रखा इसमें। तो ये क्या होगा बाई, और ये क्या होगा माइनस बाई बाई टू। तो बाई बाई टू होगा तो बाई बाई 4 हो जाएगा ये तो हमारा। अब दूसरा वाला क्या होगा x,
और नहीं, बाई तो रहेगा और एक्स की लिमिट, एक्स की जगह रूट बाई माइनस रूट बाई अपॉन टू, तो बाई रूट बाई माइनस रूट बाई अपॉन रूट टू। ठीक है, ये डी वाई हो गया। इंटीग्रेट कर दिया हमने फिर से, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू, तो नीचे हो जाएगा हमारा 8, और ये क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू, तो बाई की पावर हो गई 3/2, तो क्या हो गया बाई की पावर 5/2 अपॉन 5/2 इंटीग्रेट करने पर। अब ये हम लोग लिमिट लगाएंगे इसमें 0 to 1, 0 to 1, इसमें जो लिमिट लगा के आगे सॉल्व करते हैं हमारा, तो हमारा आंसर आता है इसमें फाइनल 21 माइनस 8 रूट 2 अपॉन 40। अब देखिए, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप करके सिर्फ एक इंटीग्रेशन से कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, जिसमें हम लोग ये वाला पार्ट लेंगे। तो इस वाले पार्ट में जो एक्स की लिमिट रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, 0 से 1/2, 1/√2, और बाई की लिमिट रहेगी हमारी, रूट बाई की लिमिट रहेगी एक्स स्क्वायर से 2x² पहले तो। और जब ये वाला पार्ट लेंगे उसमें एक्स की वैल्यू रहेगी 1/√2 to 1, और बाई की लिमिट रहेगी एक्स स्क्वायर से लेकर के 1 तक। ये वाला बाई इक्वल टू 1 है हमारा, देख लीजिए। एक्स इक्वल टू 0 से 1/2, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से 2x², और एक्स इक्वल टू 1/√2 से 1, एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर के 1 तक। फिर आगे इंटीग्रेट किया। अब देखिए इसमें इंटीग्रेट पहले कौन होगा, इंटीग्रेट पहले होगा हमारा डी वाई, क्योंकि हमारी लिमिट वाई की है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर अपॉन टू। लिमिट रखेंगे हम लोग तो एक्स, 2x² माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस 1/2 बाई स्क्वायर है, तो 4x4 माइनस x4, तो एक्स क्यूब प्लस 3x4/2, तो एक्स क्यूब प्लस 3x4/2। इसी तरीके से इसको करेंगे और इसमें लिमिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx। अब देखिए ये dx हमने आगे इसको इंटीग्रेट किया, एक्स क्यूब था x4/4, ये x4 था x5/5, ये हो गया हमारा x² अपॉन 2, x4/4, x5/5। इसकी लिमिट हम लोग रखेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आएगा सेम 21 माइनस 8 रूट 2 अपॉन 40, जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने पाएगा 21 माइनस 8 रूट 2 अपॉन 40। So this is the final answer for this question of UPSC CSE 2016.